सुभान अल्लाह कह लेते हैं, 10-20 बार दुरूद पढ़ लेते हैं। जो लोग 2-2, 3-3 दिन की महफिल करते हैं लेकिन दुरूद पढ़ने की तौफीक न होती है, ये उनका मुकद्दर जाने। कष्ट ये उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पर छोड़ दे। और तू कहां तक मांग सकता है अरे नादान सुन, तू कहां तक मांग सकता है अरे नादान सुन। मुंह से कुछ मत मांग सब दस्ते अता पर छोड़ दे, मुंह से कुछ मत मांग सब दस्ते अता पर छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफा का काम है सब मुस्तफा पर छोड़ दे, ये मुस्तफा का काम है सब मुस्तफा पर छोड़ दे। आपके जहन में एक बात उठती होगी और न उठती होगी तो मैं उस बात को आपके जहन में उठाने की कोशिश करता हूं। आप कहेंगे कि मौलाना अपनी बख्शिश के लिए हम न सोचेंगे तो कौन सोचेगा। बख्शिश के लिए हम कुरान की तिलावत करते हैं, बख्शिश के लिए हम और अल्लाह की रजा के लिए पंजगाना नमाज की अदायगी करते हैं, खतीर रकम खर्च करके हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, हम ज़कात की अदायगी करते हैं ताकि रब राजी हो जाए और हमारी बख्शिश हो जाए। आप कहते हैं कि अपनी बख्शिश के लिए तू कौन है सोचने वाला, तो क्या नमाज हमारी बख्शिश का जरिया नहीं है, क्या रोजा हमारी बख्शिश का जरिया नहीं है, क्या हज हमारी बख्शिश का जरिया नहीं है, क्या तिलावत कुरान हमारी बख्शिश का जरिया नहीं है। हम कहेंगे कि हाँ हाँ नमाज बख्शिश का जरिया है, लेकिन वो नमाज बख्शिश का जरिया है जो मोहब्बत मुस्तफा में डूब कर अदा की जाए। वो तिलावत बख्शिश का जरिया है जो मुस्तफा की मोहब्बत में गोता जन होकर की जाए। और जिस नमाज में मुस्तफा का ख्याल आने से नमाज बातिल हो जाती हो, ऐसी नमाज बख्शिश का जरिया नहीं, बल्कि ऐसी नमाज तो मुंह पे मार दी जाएगी। ये मुस्तफा का काम है, सब मुस्तफा पर छोड़ दे। इसलिए कि ए मेरे भाई, कल जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हजरत आदम के सर पे भी ताज होगा, ताजे जर्री होगा, हजरत नूह के सर पे ताज होगा, हजरत शीश के सर पे ताज होगा, हजरत इब्राहिम के सर पे भी खुल्लत का ताज होगा, हजरत इस्माइल के सर पे ज़िब्हो इसार का ताज होगा, तमाम नबियों के सर पे ताज होगा। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले मुस्तफा हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर शफाअत का ताज होगा। और आप शाफ़ाए महशर बनकर मैदान महशर में जगमगाते नजर आएंगे। जब हर तरफ से लोग नाउम्मीद हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, इस हबू इला गैरी की सदा सुन करके लोग जब बेचैनी के आलम में होंगे, उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत अना लहा कहकर अपने गुलामों को, अपने कलमा पढ़ने वालों को सहारा देते नजर आएंगे। इसलिए मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कीजिए, अपने अकीदा और अकीदत का कभी सौदा न कीजिएगा। चाहे ये सौदा रिश्तेदारी की वजह से हो रहा हो, चाहे ये सौदा रियाल की वजह से हो रहा हो, चाहे ये सौदा पड़ोस की वजह से हो रहा हो, लेकिन ये सोच लीजिए जो गौस वाला होगा, जो खाजा वाला होगा, जो कलियर वाला होगा, जो कछौछा वाला होगा, जो सिरकाही वाला होगा, जो डुमरी वाला होगा, वही ये समझ लिया जाएगा कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला होगा। इसलिए बुजुर्गों के दर से लगे रहिए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जमा सुन लीजिए। शायद नकीब अहले सुन्नत की तवज्जो चाहता हूं, आप मैंने कुरान मुकद्दस से पढ़ा, व इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, यानी उनसे कोई गलती वाक़ई हो, जाऊक वो आपकी बारगाह में आए, फस्तगफिरुल्लाह, और वो अल्लाह से इस्तिग़फार करें, माफी चाहें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल उनके लिए मग़फ़िरत करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला पाएगा। अब तवज्जो चाहूंगा यहाँ,
ऐ महबूब अगर कोई गलती करे तो आपकी बारगाह में आए। तौबा कबूल करने वाला कौन? मेरा रब। किससे तो किसकी बारगाह में हम दुआ करें, रोए, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें? तौबा कबूल करने वाला मेरा खुदा है। लेकिन रब फरमाता है महबूब लोग तो तौबा करेंगे ही, दुआ करेंगे ही, लेकिन जो शख्स गलती करने के बाद आपके पास आ जाए और आने के बाद वहां से रब की बारगाह में इस्तिगफार करे और आप भी दुआ कर दें, तो वो अल्लाह तबारक व तआला को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे, बख्शिश करने वाला, रहम फरमाने वाला पाएंगे। तो नबी, अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाहिरी हयात से थे, जाहिरी, तो सहाबा इकराम से गलती होती थी, हुजूर की बारगाह में आते थे। और जब हुजूर विसाल फरमा गए, कब्र अनवर में चले गए, तो एक तफसीर के ज़िम्न में यह आता है कि एक शख्स हुजूर के रोज़े पे आया और आने के बाद कह रहा है कि या रसूलल्लाह, रब ने तो आपकी बारगाह में आने के लिए कहा है और आप हमारे नजरों से बज़ाहिर रुपोश हो गए, अब हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कौन करेगा? हम किससे कहें कि दुआ कर दीजिए या रसूल अल्लाह, अब तो आप बज़ाहिर हमारी निगाहों के सामने नहीं है। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। क्या सोच कर रो रहा था? ये सोच करके कि हुजूर मेरी बात को सुन रहे हैं, हुजूर मेरी फरियाद को सुन रहे हैं। तो कंजुल ईमान के उस तफसीर के हाशिये में आता है कि कब्रे रसूल से आवाज आती है कि बंदे जा, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी तौबा को कबूल फरमा लिया। अब बताइए, कब्र अनवर से अगर हुजूर की आवाज आ रही है, तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगी कॉन्फ्रेंस और से मुक़द्दस, फैजाने हुजूर आरिफे मिल्लत, फैजाने हुजूर नूरुल उलमा, फैजाने हुजूर सरकार सुरकाही, वाह वाह माशाअल्लाह। कब्र अनवर से अगर आवाज आए तो उस और हुजूर की आवाज, अब बताइए हुजूर मुर्दा है कि जिंदा है? बोलिए ना, जिंदा है। कहिए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर जिंदा है, उनको मुर्दा कहने वाला मुर्दा है, उनको मुर्दा लिखने वाला मुर्दा है। हुजूर अपने कब्र अनवर में जिंदा है। और हदीस कुदसी के अल्फाज भी हैं, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अब तवज्जो चाहूंगा, मकबूलाने बारगाहे खुदा की कब्र पे जाना ये शिर्क नहीं है, बल्कि कुरूने ऊला के मोमिनीन का तरीका है। और मकबूलाने बारगाहे खुदा की बारगाह में जाने पर उनकी कब्रों पे जाकर के अगर रब से हम दुआ करें, उनको वसीला बनाकर, जरिया बनाकर, तो हमारी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। मैंने इस आयत करीमा को, चूंकि आज के इस महफिल की मुनासबत से ये महसूस हो रहा होगा कि इसका क्या ताल्लुक है, लेकिन अब तवज्जो चाहूंगा। आज मदीना हमसे दूर है, मदीना तक पहुंचने के लिए अगर वसाइल की कमी हो, हालांकि वसाइल हो न हो, लेकिन अगर मुस्तफा किसी को बुला ले तो अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम फरमा देता है, अगर बुलावा हो जाए तो। लेकिन आप देखें मदीना दूर है, 7 समंदर पार है, जंगलों के उस पार है, पहाड़ों के उस पार है, कोसों दूर है, वसाइल की कमी है, प्लेन का टिकट खरीदने की इस्तिताअत नहीं है, हम जा नहीं सकते हैं, कैसे जाएं? या रसूल अल्लाह, अगर हमसे कोई गलती हो जाए हम क्या करें? हम आपकी बारगाह में, सहाबा तो मदीने में थे, उनसे अगर कोई खता हो जाती थी तो वो आपकी बारगाह में आ जाते थे, आपके विसाल के बाद वो आपके रोज़े पे आ जाते थे, लेकिन हम हिंदुस्तान से कैसे आए?
हम अमेरिका से कैसे आए, हम बंगाल से कैसे आए, हम उड़ीसा से कैसे आए, हम यूपी से कैसे आए, हिंदुस्तान के कोने कोने में हम बसते हैं। अगर हमसे कोई खता हो जाए तो हम कैसे आए रोज़े रसूल तक, जाऊब पे अमल कैसे करें, मुस्तफा के रोज़े पे कैसे पहुंचे। तो आवाज आती है, ओ मेरे गुलामों घबराना नहीं है, मदीना तो पावर हाउस है, जगह जगह इसका ब्रांच कायम कर दिया गया है। जिस ब्रांच के करीब रहो वही चले जाना। अगर बगदाद के करीब हो गौस के पास चले जाना, जुनैद बगदादी के पास चले जाना। अगर ख्वाजा से करीब हो अजमेर चले जाना। अगर तुम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हो सुरकाही चले जाना। जामो के अतराफ के रहने वाले हो डुमरी चले आना। के छौछा के रहने वाले हो मखदूमे कलियर की बारगाह में आ जाना। इसलिए कि ये अल्लाह वाले महज कब्र नहीं है बल्कि अल्लाह की तजल्लियात का मरकज है। अल्लाह के तजल्लियात की बारिशें होती है और वहां जाकर के अगर तुम दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआएं वहां भी मकबूल हो जाएगी। नारे तकबीर। अच्छा साहब 5 मिनट और एक बात ये बताइए, हम लोग आए हैं मज़ार मुक़द्दस में हाजिरी देने, ऐसे तो रोजाना आते हैं, मौका नहीं मिला तो सालाना आते हैं। आए हैं फैज लेने। क्या यहां दुआ कबूल होती है, दुआएं मकबूल होती हैं? आपको कुरान शरीफ का एक टुकड़ा मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद मैं गुफ्तगू समेट लूंगा इंशाअल्लाह। हजरत ईसा की वालिदा है हजरत मरियम। हजरत मरियम जब पैदा हुई, मुख्तसर में बता रहा हूं, तो उनको हजरत ज़करिया जो अल्लाह के नबी हैं उनकी किफालत में दे दिया गया। तवज्जो है आप लोगों की? हजरत ज़करिया की किफालत में, हजरत ज़करिया आप इनकी किफालत करें। हजरत ज़करिया किफालत करते थे, मस्जिद अक्सा में ले गए और एक जगह मुख्तस कर दी गई हजरत मरियम की इबादत के लिए। हजरत मरियम उसमें इबादत करती थी। कुरान पाक के 3 पारे में है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब हजरत ज़करिया उस मेहराब में जाते तो वहां रिज़्क़ पाते, कहीं सेब, कभी अंगूर, कभी अनार, कभी केला, दूध, शहद। मरियम मैंने तो दिया नहीं है, ये मरियम ये आया कहां से? काल या मरियम अन्ना लके हाजा, ए मरियम ये कहां से आया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के पास से आया। तो एक चीज याद रखिएगा, कोई किसी को न खिलाता है न पिलाता है, न कोई कारखानेदार खिलाता है, न कोई इंतजामिया, कोई नहीं। अगर खिलाने वाला कोई है तो रज़ाक मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। कहा कि ये अल्लाह के पास से। तो कुरान पाक में है हजरत, तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बातें चल रही हैं। हजरत ज़करिया नबी हैं और नबी जो होते हैं वो मुस्तजाबुद दावात होते हैं। वो जो मांग दे रहे रब अता फरमा देता है। नबी मुस्तजाबुद दावात, मुस्तजाबुद दावात कहते हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। हजरत ज़करिया देखा कि मरियम ये तो मकबूल बंदी लगती है और ये मकबूल जगह लगती है। हजरत मरियम कौन है? वलिया है, हजरत ईसा की माँ है, नबी नहीं है। इसलिए कि औरतों में कोई नबी नहीं, वलिया है। हजरत ज़करिया ने देखा कि यहाँ किस्म किस्म की का रिज़्क़ आता है, जहाँ नमाज पढ़ती है मरियम। कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। उसी जगह यानी जहां हजरत मरियम नमाज पढ़ती थी, उसी जगह हजरत ज़करिया ने रब से दुआ मांगी कि मौला मुझे भी एक सुथरी औलाद अता फरमा। कुरान कहता है फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। मुख्तसर ये कि फरिश्तों ने आवाज दी, नदा दी, जब वो मेहराब में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे, उनको हजरत यहिया की बशारत दी गई। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, जहां हजरत मरियम नमाज पढ़े, जिस कुब्बे में, जिस मेहराब में, वो जगह दुआ की कबूलियत की जगह बन जाए,
दुआ मकबूल होने की जगह बन जाए। अब मैं जुमला अर्ज करता हूं, अगर आप कैच कर लेंगे तो एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा, स्टेज से लेकर के नीचे तक। मरियम वली क्या है, मुझे कहने दिया जाए। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली अगर कहीं बैठ जाए तो वहां दुआ कबूल होती है, तो अल्लाह का वली अगर कहीं लेट जाए, बगदाद में लेट जाए वहां दुआ कबूल होगी, अजमेर में लेट जाए वहां दुआ कबूल होगी, कछौछा में लेट जाए वहां दुआ कबूल होगी, कलियर में लेट जाए वहां दुआ कबूल होगी, देवा में लेट जाए वहां दुआ कबूल होगी, सुरकाही में लेट जाए वहां दुआ कबूल होगी, डुमरी में लेट जाए तो यहां भी दुआ कबूल होगी। हम तो इन बुजुर्गों को वसीला बनाकर मांगते हैं कि मौला दे दे, हमारी जबान में वो तासीर नहीं तो अपने इन बंदों के सदक़े में दे दे, इनके वसीले से दे। और लोग बेवजह की बातें करते हैं कि जाते हैं मांगने। अगर इस पे भी गुफ्तगू करूं तो मुकम्मल एक मौजू हो जाएगा, लेकिन इस तफसील में नहीं, इंशाअल्लाह इस पे आइंदा साल 19 जिल्हिज्जा को जिंदगी रही तो। अल्लाह वाले जो फना फिल्लाह हो जाते हैं वो अपनी कब्रों में भी जिस्म के साथ सलामत रहते हैं। इन अल्लाह वालों के पास आइए अदब के साथ और उनके वसीले से रब से मांगिए। नबी को मुर्दा कहने की बात तो दूर की, आखिरी बात 1 मिनट की। हजरत कारी साहब किबला मारहरा मुकद्दसा, अल्लाह वाले कितने बाइख्तियार होते हैं। मारहरा मुकद्दसा का नाम आप लोगों ने सुना है, यह आला हजरत का पीर खाना है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती शरीफुल हक साहब कहा करते थे कि मेरे रजा का मुर्शिद बनना सबके बस की बात नहीं। आला हजरत का पीर खाना। अलीगढ़ से एक बुजुर्ग हर साल उर्स के मौके पर, उर्से बरकाती में मारहरा आते थे। एक साल लौट रहे थे तो रास्ते में इंतकाल हो गया। मुरीदों की बस्ती थी, मुरीदों ने कहा कि हजरत का इंतकाल हो गया हमारी बस्ती में, यहीं हम लोग मजार बनाएंगे। बेटे नाती पहुंच गए कि हमारे बाप हैं, हमारे नाना है, हमारे दादा हैं, हम ले जाएंगे। इसी हुज्जत में कई घंटे बीत गए, कई घंटे निकल गए। जब कई घंटे बाद वाकयात की किताबों में तो आता है कि कई दिन निकल गए, हम जाने देंगे, वो कहे नहीं जाने देंगे, जाने देंगे नहीं जाने देंगे। वो बुजुर्ग उठकर बैठ गए और कहा कम बख्तो, लड़ते ही रहोगे तो दफन कब करोगे? जाओ, अभी साल नहीं, अब आइंदा साल इंतकाल करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल अल्लाह वाले अपनी कब्र में सलामत रहते हैं और उनसे अकीदत रखिए, मोहब्बत रखिए। लेकिन वही जुमला मैं फिर कहूंगा जो कारी एजाज साहब क़िबला ने, मैं आया हूं तो स्टेज पे आया तो अपने नकाबत में कह रहे थे, याद रखिए आज हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो बड़े पीर हो, कोई बुजुर्ग हो, उन्होंने दीन की तबलीग किया है, दीन की तरवीज व इरशाद किया है। जिस दिल में कुफ्र की तारीकी थी उसमें उन्होंने मार्फत का नूर भरा है, मार्फत की रोशनी पहुंचाई है। हम आज गौर करें, आज पूरी दुनिया, जब इस बात पूरी दुनिया का कुफ्र मुत्तहिद है इस्लाम के खिलाफ, ऐसे दौर में जब लोग, दुनिया के लोग इस्लाम का मुताला कुरान पढ़कर नहीं करते, इस्लाम को हदीस पढ़ के नहीं समझ रहे हैं, इस्लाम को तारीख इस्लाम पढ़ के नहीं समझ रहे हैं, मेरे नबी की सीरत पढ़ के नहीं समझते हैं, आज के दौर में लोग हमारी जिंदगी को देख करके इस्लाम को समझते हैं, हमारा उठना बैठना देखते हैं, हमारा चलना फिरना देखते हैं, हमारी तिजारत देखते हैं, हमारी बंदगी देखते हैं, हमारी जिंदगी देखते हैं, हमारे घर दरवाजे को देखते हैं। तो आज के दौर की सबसे अच्छी तबलीग यह है कि सच्चा पक्का गुलाम मुस्तफा हो जाइए, जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारिए। अल्लाह ताला हमारे इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।